अभी मैं रास्ते में आ रहा था, गाड़ी में बैठे हुए तो गाड़ी बड़ी तेज उछल रही थी। तो मुझे याद आ रहा था कि काश मुस्तफाबाद से भी हमारा विधायक होता। जो सड़कों की हालत है, और यही नहीं, मुस्तफाबाद ही नहीं, मैं दिल्ली में जहां जाऊं, इसके पहले सीमापुरी में था। मैं सीमापुरी में एक व्यायामशाला का उसका सुंदरीकरण कराने के लिए शुभारंभ किया। तो हमको तो कई बार इतना, आज मैं पीछे सवाल में बोल रहा था, हम लोगों को याद नहीं रहता है कि दिल्ली में कितने समय से बीजेपी की सरकार है। आप कभी सोचते हो? आप कई बार, आपको कुछ बातों के लिए बीजेपी के पार्षद विधायक जहां भी होंगे, 8 जगह है ना, 62 जगह नहीं होगी सांसदों पे। कभी कभी आपके मन में थोड़ा सा ऐसा भाव भी आ सकता है, यार ये क्या हो रहा है, क्योंकि हम बीजेपी के कार्यकर्ता है। हम जब कोई गलत देखते हैं तो हमको गुस्सा तब भी आता है, लेकिन हमको याद रखना चाहिए कि 1993 से 98 तक इस दिल्ली में बीजेपी की सरकार थी। 1993 से 98 तक, उसके बाद से दिल्ली में बीजेपी की सरकार कभी नहीं आई। देश में जरूर बीजेपी की सरकार आ गई, लेकिन दिल्ली में बीजेपी की सरकार नहीं आई। किसकी आई? 15 साल कांग्रेस की, और 10 साल होने जा रहा है लगभग वो आम आदमी पार्टी। जब कांग्रेस की सरकार थी तो एक पार्टी आई और जितना गाली हो सकता था राजनीति में सब दिया गया कांग्रेस को, और देने वाला जो व्यक्ति था आज कांग्रेस के चरणों में लेटा पड़ा। कसम खाते थे कि अपने बच्चों की कसम खाते हैं, किसी दूसरी पार्टी से हाथ नहीं मिलाए, और हाथ तो छोड़िए, मोड़े मोड़े चरणों में गिरा पड़ा है। आज सोचिए कि राजनीति में क्या चेहरा लेकर के लोग खड़े हैं, और हम लोग यहाँ जो बैठे हैं ना, इनमें से भी कई लोग बीजेपी से रुष्ट हो जाते हैं। छोटी छोटी बात बड़ी होगी, आज तुमको बात बताते हैं और उतने ही सामने वाला चीज है। आज हम सोचिए, इन 25 सालों में, वैसे तो कहने को ये कही जाएगी 25 साल बीजेपी हारी, लेकिन सही मायने में देखें तो 25 साल में दिल्ली हार गई। दिल्ली के कॉलोनी में रहने वाले लोग, सड़क नहीं बन रही है, गली में पानी लगा है, नाली जाम है। एक तो दयालपुर में अगर पुलिस शर्मा बड़ा कोशिश करके कर मिले तो बाकी तो सब दोस्तों वही है। जो चाबी है दिल्ली के विकास किस चीज से होता है? प्लानिंग से और पैसे से। और दिल्ली सरकार में प्लानिंग भी आम आदमी पार्टी के पास है और पैसा भी किसके पास? ये आपके पार्षद है, अब इनको ये लाइट लगाने के लिए सांसद से पैसा लेना पड़ा।
आप समझे? पार्क में बेंच लगाने के लिए आपसे पार्क में बेंच लगाने के लिए सांसद से पैसा लेना पड़ता है, और सांसद के पास कितना पैसा है? पूरे साल भर का 5 करोड़। और सांसद के पास पुनीत जैसे कितने क्षेत्र है? 41 41। अगर हम 41 जगह पे अपने 5 करोड़ को बांट दे तो एक वार्ड में 10-12 लाख रुपए पड़ेगा। और जो दिल्ली सरकार अरविंद केजरीवाल जी के पास जो पैसा है उसको अगर वार्ड वाइज बांटे तो एक वार्ड को 250 करोड़ रुपए पड़ेगा। 12 लाख वर्सेस 250 करोड़। आज मैं आपको थोड़ा सा हिसाब समझा, क्योंकि ऐसा हम लोग नहीं सोचते। क्योंकि चुनाव आता है तो कोई जाति धर्म पे चला जाता है, कोई दूसरे चला जाता है, दूसरे चला जाता है, और 25 साल से वही बेईमान लोग राज कर रहे हैं। आप सोचो, मोदी जी इसी दिल्ली में रहते हैं और 10 साल से इसी दिल्ली में, लेकिन दिल्ली का चाबी उनको नहीं दिया। देश की चाबी मिल गई। तो जब आज हम इस 8 लाइनों का जब उद्घाटन करेंगे तो आप लोग एक बार सोचिएगा कि हम लोग कहां धोखा खा रहे हैं। हमारे जगदीश प्रधान जी जब विधायक थे तो कम से कम वो सारी काम तेजी से, हालांकि तब भी मुश्किल है, क्योंकि एक विधायक होने से भी हमारा वो तो क्या करेगा, बीजेपी का विधायक, इसको मत बढ़ जाएगा। तो यार इस बात का हम लोग इस हॉल का नाम क्या है, गठबंधन वाले हॉल में जब बैठे हैं तो दिल्ली में पूरी समूह का गठबंधन हो गया जो दूसरे को गरिया थे। जो लोग सोचते होंगे क्या कांग्रेस बहुत भ्रष्ट थी, अभी नया आया है, इसको चेक करते हैं, और बाद में पता चला कि दोनों एक ही। एक बात और आप सबसे बताना चाहते हैं, अब आज से हम लोग कमर कस लीजिए। दिल्ली को पूरे दुनिया की जितनी राजधानी है, जैसा लुटियन जोड़ की व्यवस्था होती, गली भले पतली हो लेकिन गली में नाली पतली होनी चाहिए, कभी ऊपर नहीं रहनी चाहिए। गली भले पतली हो, जंगल में हम घूमते हैं, पतली पतली गली होती है, लेकिन आप सारे अच्छे कपड़े पहन के घूमिए, एक आपको कहीं पानी की दीजिए। पतली गली होने से समस्या नहीं है, समस्या है कि नाली बंद जा रही है, पानी निकल नहीं रहा है, निकालने की सीवर की व्यवस्था नहीं की गई है, फ्लड के नाले साफ नहीं हो रहे, आपके घर में जो पानी आ रहा है उसका पिछले 30 साल से 25 साल से जो मदनलाल खुराना जी जो पाइप लगा के गए थे वो भी आज ही वही चल रहा है। तो जहाँ छेद हो गया तो कहां से नाले का पानी उसमें जाकर के आपके घर में आता है, आप बोतल में काला पानी देखते हैं, आपको गुस्सा आता है, लेकिन फिर उस हम टाइम पे भटक जाते हैं। तो इसलिए मैंने याद दिलाया कि जब आज हम इन 8 लाइनों का उद्घाटन करेंगे तो मुझे ये सब बातें याद आ रही। दिल्ली के प्रत्येक व्यक्ति को आज सोचो कितना धोखा हुआ है। हमसे कई आम आदमी पार्टी के लोग फोन किए 2-3 दिन में, बोले हमको तो सूची में नहीं आ रहा है, क्या कर दिया। हाँ, बोले किसके लिए मांगे, अपने मनोज तिवारी के लिए और क्या करोगे, मोदी जी के लिए मांगे। नहीं, उनकी निराशा आप सोच सकते हैं भैया, ग्रामीण भाई इस बार समझो उनकी दिमाग में ऐसा लगा अपने घर में क्या हो गया।
ठीक है, पार्टी होती है, लड़ती है, भिड़ती है, गिरती है, उठती है, चलती है, पार्टी ही पार्टी में समान है। तो मैं आप लोगों को ये जो आपका सन्नाटा है ना, मुझे फील हो रहा है कि मेरी बात आपके दिमाग में भी आ रही है। पर मेरे दिल्ली के भाई बहन, इस दिल्ली का कल्याण एक ही व्यक्ति कर सकता है जो यहाँ का 70,000 करोड़ का बजट है ना, उसकी चाबी भ्रष्टाचारियों से लेकर के मोदी जी के हाथ में होगी। हम नेता रहे न रहे, आप नेता रहो न रहो, वो रहे न रहे, वो रहे न रहे, लेकिन दिल्ली को जो उसका हक है वो मोदी जी दिला देंगे। हर गली को इसमें संदेह नहीं है। मोदी कहेंगे, मोदी जी कर सकते। अभी बहुत सारी बातें हमको याद आ रही है, ज्यादा हम नहीं बोलेंगे क्योंकि समय भी कम है। हमारे पास भी थोड़ा सा विश्व में तो हर जगह जाना है। अभी तो पहले रिन्यूअल कराना है। रिन्यूअल सोचते हैं ना, मैंने लाइसेंस रिन्यूअल कराने के बाद कराना है कि भैया 5 साल का है और मौका दे दो, गलती से को क्षमा कर देना। लेकिन साथ में दो शपथ लेना है। मोदी जी की हैट्रिक भी लगानी है, अपने सांसद की हैट्रिक भी लगानी है, और जो एक साल बाद फिर चुनाव होगा उसमें दिल्ली का असली जो चाबी है वो भारतीय जनता पार्टी के हाथ में। इसके लिए हम लोग जब निकलिए घर में तो दोनों होना चाहिए। आज एक आदमी आया था बीजेपी ज्वाइन कर, तो हमने उससे पूछा कि भैया तुमको क्या अचानक क्या लगा? बोला भैया हम क्या करते थे, हम सांसद के लिए तो मोदी जी को ही वोट देते थे, लेकिन हम विधायक के लिए अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री के लिए देते थे। अच्छा, फिर क्या हुआ? बोला विश्वास टूट गया। वह आदमी पार्टी का बड़ा अधिकारी और ये बहुत उसने दिल से बात बोली। इस दिल्ली में मोदी जी के चुनाव के लिए वो लोग भी वोट देते थे जो विधानसभा में हमारी पार्टी वोट देते, लेकिन आज उनको लगा कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि उसने अपना इमेज बना रखा था उन्होंने। वरना ये लाइट, ये 8 लाइट क्या होती है साहब? बीजेपी की सरकार हो ना तो आप मना करेंगे यार यहाँ बहुत लाइट हो गया, लाइट बंद कर दो। बहुत ऐसा आपको मना करना पड़ेगा कि भैया बहुत पार्क हो गया, पार्कों की सफाई हो, बजट हो। अब देखिए परसों दिन में एलजी को बुला रहा हूँ, उधर एलजी साहब आएंगे। आप जो हमारे प्रमुख लोग हैं आप लोग आइएगा 29 तारीख को सुबह 10 बजे जीरो पोस्टा पे एक हम 1000 लोगों के एक साथ बैठने वाला एक सांस्कृतिक केंद्र बना रहे हैं। अभी हम लोगों को 1000 क्या 700-800 बैठने वाला लोग की जरूरत पड़ती है तो सारे इंटरव्यू जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर सेंटर है वहां जाते हैं। तो हमने वैसा ही जगह आपके शास्त्री पार्क में बना दिया है। अब हमारे आपके पास हो जाएगा कार्यक्रम करेंगे उसका। पूरी जानते कितना साल में बन रहा था? 22 साल। और जब हम आए जब इसको देखे तो पता चला कि इसमें करीब 9 करोड़ रुपया लग गया और बना खाली तो दीवार बना। अब उसमें
इंक्वायरी बिठानी पड़ी। इंक्वायरी बिठा के जो लोग गलत थे उनको सजा दिलाना पड़ा, तब जाके फिर पैसा सेंक्शन कराए और परसों दिन उसको हम आपके लिए उद्घाटन कर रहे हैं। एसडी साहब आएंगे तो आप लोगों में से जो आ सकता है वो जरूर आए। कब आएंगे भैया? है कि अपने सोचना हो एसडी साहब को इधर भी मुस्तफाबाद घुमाते हमारे पेड़ का नाला की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ी है। पहले से ही कहेंगे कि क्या हो रहा है, बोले चलिए सर बहुत अच्छा सड़क है, क्योंकि एसडी हमारे बहुत अच्छे आए और जब वो चीजों को देखते हैं कि क्या है, उनकी आंखों में कई लोग अधिकारी भी घूम झोंक रहे हैं। तो अभी तो क्या जो मुख्यमंत्री है वो जरूर भागे फिर रहे हैं, पता नहीं पकड़ा जाए तो जेल चले जाए, बहुत पैसा लुटा है उनको। तो हमने एसडी साहब को इस बात में सच्चाई दिखानी है, तो पुनीत भाई एक दिन आपके यहाँ में घुमाएंगे उनको, लेकिन परसों पहले जो काम हो चुका है उसका उद्घाटन वगैरह करा लेते हैं।